हेलो फ्रेंड्स, सीएमए इंटरमीडिएट जून 2026 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर कहां से आने वाला है ये हमने आप लोगों को डिकोड करके बता दिया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टीट्यूट आपका पेपर कौन से सोर्सेज से बनाता है और विद प्रूफ मैं आपको बात दिखाने भी वाला हूं जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे साथ टैक्सेशन के पेपर के अंदर देखा है। जैसा कि आप लोगों को पता है 85% देखिए जो आपके टॉपिक्स हैं वो लॉक होते हैं। हमने बहुत आसानी से ये चीज समझ ली थी और देखिए इस वीडियो को बनाने के लिए 13 अलग अलग सोर्सेज को देखा गया, 500 से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया गया और तब यह चीज सामने आई है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट पेपर बना रहा है। तो अगर आप लोग जून का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले अब आपका रिवीजन टाइम चल रहा है और रिवीजन टाइम को एफिशिएंट करने के लिए आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए। और अगर अभी तक आपने टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो फटाफट से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि सर हम टेस्ट कैसे दें, कौन चेक करेगा, किस तरीके से हमारी गलतियां पता लगेंगी, तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपनी टेस्ट सीरीज सीएमए इंटरमीडिएट की बोथ ग्रुप की देखिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की दे दी है, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइजेस के अंदर आपको मिल रही है। एक्सपर्ट फैकल्टी आपके पेपर चेक करेंगे, हर एक क्वेश्चन पे आपको बताया जाएगा कि कहां पर आपने गलती करी है ताकि आप उन गलतियों को ठीक कर सके। escholars.in वेबसाइट है, 88880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। आइए अब मैं वापस चलता हूं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न दोबारा से मैं बता देता हूं। आपके पास 3 घंटे का टाइम है, 100 मार्क्स का पेपर है, 30-70 की रेशो है। 15 आपको 2-2 नंबर के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, 30 मार्क्स और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव, जहां पर हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट रहने वाले हैं। 7 क्वेश्चन आपके पास होंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन बी के अंदर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में। अब आइए हम समझते हैं कि जो क्वेश्चन है ये कहां से आते हैं। तो सर जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको पता है, इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी और एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका देखिए सीवीपी, बाय और बैक और स्पेशल ऑर्डर, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेट करता है, यहां पर आता है। इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग, एक्सपोर्ट और सीवीपी एनालिसिस से पूछा जाता है। इसके बाद कैश बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट एंड बजटरी कंट्रोल के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और लर्निंग कर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछता है इंस्टीट्यूट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिसीजन ट्री प्लस रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला आता है देखिए 2, 5, 6, 7, यहां पर आपको थ्योरी वाली चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो आपको यहां पर इस तरीके से इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं कि आपका जो पेपर बनता है, सर हमने कहा कि सर आपके सोर्सेज से बनता है, जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। कौन से सोर्सेज से बनता है? तो देखिए आपके जो पास्ट एग्जाम के पेपर हैं, जिसमें दिसंबर 23 से लेकर दिसंबर 25 के एग्जाम्स को हमने एनालिसिस किया। इसके साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, पोस्टल टेस्ट पेपर और एमसीक्यू बैंक जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। अगर आप इन सबको बहुत डिटेल में देखें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब आपके पास टाइम नहीं है तो हमने आपके लिए देख लिया है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। आपको देखिए किस तरीके से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। अगर आप देखें एमसीक्यू बैंक से, पोस्टल टेस्ट पेपर से, इसके साथ साथ देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर से, जो कि अलग अलग अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने आपके सामने देखिए यहां पर दिए हैं, तो आप ये चीज आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपसे देखिए चीजें जो है यहां पर पूछ रहा है। और आप हर अटेम्प्ट में देख सकते हैं कि कितने मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपके सिमिलर आते जा रहे हैं और ये चीज बढ़ रही है। तो आप यहां पर यह चीज समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट इन सोर्सेज का यूज करके अपने एग्जाम को बना रहा है। क्योंकि देखिए एमसीक्यू से मिलते जुलते आपके 30 तरीके के क्वेश्चन इन सभी चीजों में थे, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर, एमसीक्यू बैंक्स के अंदर। इसी तरीके से देखिए यहां पर आपके ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब मैं आपको जरा डिटेल में दिखाता हूं कैसे इंस्टीट्यूट देखिए क्वेश्चंस आपको रिपीट करके दे देता है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। यहां ध्यान से देखिएगा, दिसंबर 23 के अंदर आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, जो कि एमसीक्यू है, वहां पर देखिए आपसे एक्चुअल आवर रेट पूछा गया था और इसी तरीके का क्वेश्चन जून 2025 के अंदर आया। तो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं चेंजेस के साथ, फिगर्स के साथ। इसी तरीके से अगर आप देखें प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जून 2026 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट और जून 2025 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट एग्जाम के अंदर, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, बस नाम थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए थे। इसी तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट पेपर क्वेश्चन 3 का ए पार्ट और दिसंबर 24 के अंदर आपका क्वेश्चन का 4 का ए पार्ट इंस्टीट्यूट देखिए आपको बता रहा है कि सिमिलर था। इसी तरीके से एमसीक्यू बैंक के अंदर और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आपके देखिए क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर आए थे, चाहे वो दिसंबर 23 का पेपर हो, जून 24 का पेपर हो या दिसंबर 25 का पेपर हो। आपको यहाँ इन तीनों ही अटेम्प्ट के अंदर इंस्टीट्यूट के इन मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में से और क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में से चीजें देखने को मिली। तो सर अगर कोई बच्चा कहे कि सर ये चीजें यूज नहीं होती हैं, तो आपके सामने
सामने विद प्रूफ है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। चलिए सर, अब हमारी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे इंस्टीट्यूट देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी और आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछता है। 7 मार्क्स के 2 पार्ट यहां पर रहते हैं, जिस तरीके से आपके सामने बिल्कुल दिखा दिया गया है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करूं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी। और आपसे इंस्टीट्यूट यहां पर देखिए कंपनी के नाम बदल कर देखिए क्वेश्चन जो है पूछा है, जिसमें मेक और बायबैक, स्पेशल ऑर्डर, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंप्यूटेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके सामने आता है कि हमें मशीन परचेज करनी चाहिए कि नहीं परचेज करनी चाहिए, रिप्लेस करनी है या नहीं करनी। इस तरीके के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्योर मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड, जिसमें आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, तो कैश बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर इंस्टीट्यूट आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आगे लेके चलूं सर अगर मैं, तो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर देखिए फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के ऊपर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस के ऊपर, फंक्शनल बजट के ऊपर देखिए इंस्टीट्यूट ने आपसे यहां पर 2 पार्ट में 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे हैं। तो हर पार्ट के अंदर देखिए हर क्वेश्चन में 2 पार्ट है 7 मार्क्स के, ठीक है जी। और आपको एक क्वेश्चन को तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ लेके चलूं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर देखिए इंस्टीट्यूट ने अलग अलग आइटम में क्वेश्चन पूछा, जो कि आपका सेम था, हर बार आ ही रहा है, ठीक है जी। इसी तरीके से लर्निंग कर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आपका देखिए अलग अलग आइटम, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, दिसंबर 25 के अंदर पूछा गया। फिगर्स आपकी थोड़ी बहुत चेंज हो रही हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है जी। अगर आप चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो डिसीजन थ्योरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग थ्योरी के ऊपर इंस्टीट्यूट आपसे देखिए हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोबेबिलिस्टिक बजट की बात करें, डिसीजन ट्री की बात करें, ठीक है जी, आप देखिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सेम हर बार आ रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछे, जैसे कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर, ठीक है जी। 5 कंट्रोल फंक्शंस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिपोर्टिंग के, प्योर राइटिंग अप, नो मैथ्स, इस तरीके के जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है वो यहां पर आपके सामने आ रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर थ्योरी को हम इग्नोर कर देते हैं, तो सर वो बहुत बड़ी गलती होगी। थ्योरी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। तो आपको यहां पर इंस्टीट्यूट की साइकोलॉजी, एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझ में आ जाती है कि एग्जामिनर देखिए आपसे कुछ जो टॉपिक हैं वो सेम है, उनके ऊपर बार बार चीजें पूछ रहा है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस के अंदर आ रही हैं, तो आपको उनको प्रैक्टिस करके जाना है। यहां पर आपको समझना होगा कि आपको देखिए हर एक टॉपिक को कवर अप करना है जो यहां बताए जाए हैं। इसके साथ साथ देखिए इंस्टीट्यूट आपसे कहता है कि सर 7 में से 5 क्वेश्चन करो, तो आप ज्यादातर बच्चे सोचते हो कि सर हमारे पास तो 2 क्वेश्चन की चॉइस है, लेकिन वो ऐसे फंसाते हैं कि बहुत सारे बच्चे चॉइस सिलेक्ट ही नहीं कर पाते कि इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को। तो चॉइस के चक्कर में मत पड़ना, अपनी जो तैयारी है वो पूरी रख के चलनी है आपको। इसके साथ साथ जैसे कि ईवीए के क्वेश्चन है, ये बार बार देखिए आपसे आ रहे हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, 7 का बी पार्ट, 8 का बी पार्ट, यहां पर देखिए आपको थ्योरी की चीजें देखने को मिल रही है। तो प्लीज थ्योरी को आपको प्रिपेयर करना है। थ्योरी के मार्क्स गिफ्ट की तरह होते हैं, इनको प्लीज इग्नोर मत करिएगा, ठीक है जी। आपकी तैयारी किस तरीके की रहेगी, कौन से टॉपिक्स आपको पहले करने हैं, डिकोड वाली वीडियो में बताया था, यहां पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। सर आपको सबसे पहले जो टॉपिक करने हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, देन आपको कैश और फंक्शनल बजट, ये आपको करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ईवीए, लर्निंग कर, डिसीजन ट्री, ठीक है जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की थ्योरी, ये बहुत जरूरी है, करके जानी है आपको, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, टॉप प्रायोरिटी रहेगी। इसके बाद आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, मेक और बाय डिसीजन जिसके अंदर आते हैं, स्पेशल ऑर्डर, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है जी। पूरा ये मार्जिनल कॉस्टिंग के रिलेटिंग आपको जो रिगार्डिंग है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। टियर 3 में आपको देखिए एमसीक्यू बैंक इंस्टीट्यूट का जरूर करके जाना है, सीवीपी एनालिसिस, वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज आपको करके जाने हैं, और इसके अंदर रोलिंग बजट वगैरह की डेफिनेशन आप पढ़ के जाएंगे। आखिरी में देखिए आपको जो है बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे करके जाने हैं। तो ये चीज आप तभी करेंगे अगर आपके पास टाइम है। ये 3 चीजें आपको बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखनी है अपनी, ठीक है जी। इस तरीके से आप अपनी तैयारी लेके चलेंगे, तभी एग्जाम के अंदर आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि सर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक, मॉडल क्वेश्चन पेपर से देखिए चीजें आ रही हैं आपके सामने हैं, तो इनको प्लीज इग्नोर मत करिएगा, अच्छे से इनको प्रिपेयर करके जाइएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और वीडियो के अंदर कुछ और पेपर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।